पहला पाठ 2 कुरिन्थियों 4:7-15। कैरेट 7 ये अमूल्य निधि हमें माइनस मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। कैरेट 8 हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। कैरेट 9 हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते, हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। कैरेट 10 हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। कैरेट 11 हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। कैरेट 12 इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। कैरेट 13 धर्मग्रंथ कहता है मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। कैरेट 14 हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनरुज्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनरुज्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। कैरेट 15 सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। सुसमाचार मत्ती रात के 8:20 -28। कैरेट 20 जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। कैरेट 21 ईसा ने कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। कैरेट 22 ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। कैरेट 23 इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। कैरेट 24 जब 10 प्रेरितों को ये मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। कैरेट 25 ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। कैरेट 26 तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। कैरेट 27 और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। कैरेट 28 क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। चिंतन संत याकूब का पर्व। संत याकूब का पर्व मानवीय परिस्थितियों का पर्व है जो पवित्रता की ओर पलायन करता है। यीशु ने बेकार लोगों को अपना शिष्य नहीं चुना था। उनकी कमजोरियां अवश्य ही इंगित करती हैं कि पवित्रता मनुष्यों के प्रयास का फल नहीं बल्कि ईश्वर का सर्वोत्तम दान है, जो साधारण कमजोर व्यक्ति को भी दिया जाता है ताकि वह कमजोरियों से उबरकर पवित्र बनता जाए। आज के सुसमाचार में यीशु सम्मान के सही अर्थ को समझाते हैं। यह सम्मान अपने व्यक्तित्व की स्वीकृति जिसमें दुख और दूसरों की सेवा निहित है। यीशु ने पैर धोकर दूसरों की सेवा की। वे दूसरों की आवश्यकता से भी परिचित हैं, जैसे कि समारी स्त्री को कुएं पर मिले, सबको अपनी संगति में शामिल किया। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने घमंड को प्रेम द्वारा त्यागने की आवश्यकता है ताकि हम भी उस पवित्रता को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी कामना प्रभु हमसे करते हैं। वाक्य संग्रह और जय घोष। अनुवाक्य, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। स्तोत्र 126 1-6। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। alleluia। योहन 15:16।